हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज यहाँ पे इस वीडियो में 5th सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली सेमेस्टर का जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सेमेस्टर जब आपकी स्टार्ट होती है तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5th सेमेस्टर मैकेनिकल के सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है आपका हीट ट्रांसफर। सबसे पहला सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में तो आपको पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, बेसिक जानकारी चाहिए इन सब चीजों की। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ हीट बैलेंस इक्वेशन। ठीक है। हीट बैलेंस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको करना है, जो कि आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। स्टडी वन डायमेंशनल सॉल्यूशन फॉर कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल ज्योमेट्री। मतलब तीनों कोऑर्डिनेट आपको पढ़ना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी, सिलिंड्रिकल भी और स्फेरिकल भी। इसके बाद अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन एंड फिल्म रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन की बात करेंगे तो सिलेंडर का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करेंगे तो लम्प्ड सिस्टम आपको पढ़ना है। लम्प्ड सिस्टम का मतलब ट्रांजिएंट सिस्टम की बातें करनी है आपको। ठीक है। लम्प्ड सिस्टम अप्रोक्सीमेशन एंड बार्ट नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आपको फिन्स पढ़ने हैं। इसमें फिन्स के बारे में जानकारी चाहिए कि फिन क्या होता है, कैसा फिन है, कितने टाइप्स के फिन है, कंडीशंस क्या क्या है, ये पढ़ना है आपको। 2 डायमेंशनल कंडक्शन सॉल्यूशन है, ठीक है ना, फॉर बोथ स्टेडी एंड अनस्टेडी हीट ट्रांसफर। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू अनस्टेडी कंडक्शन हीट ट्रांसफर बाय यूज ऑफ हिस्लर चार्ट। आपको इसके बाद हिस्लर चार्ट के बारे में जानना है इसमें। ठीक है। तो ये बेसिक कहानी है किसकी, मॉड्यूल 1 की हम बात कर रहे थे। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम मॉड्यूल 2 में बात करें कि सर मॉड्यूल 2 में क्या पढ़ना है, तो मॉड्यूल 2 में आप बात करेंगे हीट कन्वेक्शन पढ़ना है। बेसिक कन्वेक्शन पढ़ना है कि कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन के बारे में डिटेल जानकारी। ठीक है। बेसिक इक्वेशन, उसके बाद बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर जो आपने एफएम में पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में, उसी बाउंड्री लेयर का ही आपका यहाँ पे भी आपका एक्सप्लेनेशन मिलना है। ठीक है। फोर्स कन्वेक्शन, इसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो, इसके बाद नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में पढ़ना है, नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर पैरामीटर्स। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे थर्मल बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, ठीक है, लैमिनार बाउंड्री लेयर इक्वेशन, इन सब की जानकारी चाहिए होती है। ठीक है। इसके बाद एस्टिमेटिंग हीट ट्रांसफर रेट इन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो में आपको ये करना है कि भाई हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सभी जानकारी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद बात कर लैमिनार में भी एज वेल एज टर्बुलेंट में भी चाहिए आपको जानकारी। ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 3 की बात करेंगे तो मॉड्यूल 3 में आपको बेसिकली रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। रेडिएशन क्या होता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ग्रे बॉडी क्या है, ओपेक बॉडी क्या होता है, व्हाइट बॉडी किसे कहते हैं, इन सब की जानकारी चाहिए आपको। ठीक है। इन सब की जानकारी चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन सरफेस, ठीक है, यूजिंग रेडिएटिव प्रॉपर्टी, रेडिएटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद आपको व्यू फैक्टर्स के बारे में जानने हैं। ठीक है। और इसके बाद रेडियोसिटी मेथड्स के बारे में जानना है इसमें। ठीक है। ये आपका मॉड्यूल 3 का कंसेप्ट था। मॉड्यूल 4 की अगर बात करेंगे तो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। ये जो हीट एक्सचेंजर हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है। एलएमटीडी मेथड, एनटीयू मेथड से आपको हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करना सीखना है। ठीक है। इसके बाद अगर मॉड्यूल 5 की बात करेंगे तो आपको बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर, बेसिकली कन्वेक्शन का ही पार्ट है। पूल बॉइलिंग के बारे में आपको पढ़ना, पूल बॉइलिंग कर्व, मतलब बॉइलिंग कर्व आपको जानना है। मॉड्यूल 6 की बात करेंगे, छोटा सा चैप्टर बने। मॉड्यूल 2 जो आपने देखा था ना कन्वेक्शन, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पे। मॉड्यूल 6 में बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर। ठीक है।
इसके बाद हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर में क्या सिमिलरिटीज है आपको ये जानने हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे फ्लूइड मशीनरी। फ्लूइड मशीनरी में आपको क्या पढ़ना है, अब ये देखिए ध्यान से, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी की क्लासिफिकेशन की बातें करनी है। इसके बाद बात करेंगे डायनामिक एक्शन ऑफ फ्लूइड जेट, जैसे इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड दोनों का कंसेप्ट आपको पढ़ना है विथ डेरिवेशन एंड विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आपको यूलर्स, मॉडल 3 में यूलर्स फंडामेंटल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें मॉड्यूल 4 की, तो मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, क्या होता है इंपल्स टरबाइन, क्या रिएक्शन टरबाइन, क्या हाई हेड टरबाइन, क्या लो हेड टरबाइन, इन सब की जान, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें जानना आपको, टरबाइन के स्पीड को गवर्न कैसे करते हैं, ये सब आपको जानना है इस मॉड्यूल के अंतर्गत। मॉड्यूल 5 की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी, यूनिट क्वांटिटी के बारे में बात करना है, सिमिलरिटीज, मॉडल एंड प्रोटोटाइप में सिमिलरिटीज स्टैब्लिश करना सीखना है, ठीक है। इसके बाद अगर मॉडल 6 की बात करेंगे तो आपको पढ़ना है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। क्या है आपका रेसिप्रोकेटिंग, वैसे रोटरी भी होता है, रेसिप्रोकेटिंग भी होता है, आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन, स्लिप क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम क्या है। इसके बाद बात करना है इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एयर वेसल, एयर वेसल क्या है, एयर वेसल के फंक्शंस क्या क्या है। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देखना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इनकी बातें करनी है आपको, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 7 की बात करेंगे तो मॉड्यूल 7 में आपको रोटोडायनामिक पंप है, जो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ ब्लेड, अगर ब्लेड के शेप का क्या अफेक्ट पड़ता है, क्या असर आता है स्पेसिफिक स्पीड पे, ये जानना है आपको, ठीक है। हीट, पावर एंड एफिशिएंसी पे, ठीक है। इसके बाद आपका मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड के बारे में जानना है कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसके बाद आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप में कंपैरिजन करना है। ये आपका होल सिलेबस एनालिसिस हुआ किसके, फ्लूइड मशीनरी की बात करें तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर हम बात करें तो आपको कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना है, जिसमें आपका कास्टिंग एंड मोल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मेटल कास्टिंग, प्रोसेसिंग, इन सब की बातें आपको करनी है, ठीक है। मॉड्यूल 2 में बात करेंगे तो बल्क एंड सीट मेटल फॉर्मिंग के बारे में, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, यील्ड क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानना है, लोड एस्टिमेशन जानना है, किसके लिए, बल्क फॉर्मिंग के लिए, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूशन, ड्रॉइंग एंड सीट फॉर्मिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल 3 में, तो आपका सिलेबस है मेटल कटिंग, जिसमें आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एज वेल एज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंट एंड एंड अगर बात करें मल्टी पॉइंट की बात करेंगे नहीं, जिसमें आपको ऑर्थोगोनल कटिंग पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देखने हैं उसके। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि चिप फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे चिप फॉर्म होता है, ठीक है, चिप का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें आपको इसमें देखना है। फिर टूल वियर एंड टूल लाइफ की कहानी देखनी है। इसके बाद सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, सरफेस फिनिशिंग में जाना है, कटिंग टूल मटेरियल्स, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इसके बाद कटिंग फ्लूइड क्या यूज करते हैं, ठीक है, कोटिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसके बाद आपको सीएनसी मशीनिंग के बारे में जानना है। मॉड्यूल 4 में अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग फास्टनिंग प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करते हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये सब क्या चीजें हैं, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। डिजाइन कंसिडरेशन इन वेल्डिंग, वेल्डिंग डिजाइन कैसे क्या क्या कंसिडरेशन लिया जाता है, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, इसके बाद एडहेसिव्स बॉन्डिंग क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है आपको मॉड्यूल नंबर 4 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम मॉड्यूल 5 की बात करेंगे तो इसमें आपका है मशीनिंग टूल्स,
मशीनिंग टूल्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। मशीनिंग टूल में क्या, जैसे लेथ है, लेथ की बात करना है, ठीक है। इसके बाद टूल लेआउट, जैसे सेपर है, स्लॉटेड प्लानर है, ठीक है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, रैमिंग है, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ ट्विस्ट ड्रिल है, ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में जानना है, एब्रेसिव्स के बारे में, कटिंग एक्शन के बारे में, इन सब की जानकारी चाहिए आपको इस मॉडल के अंतर्गत, जिसमें मशीन टूल जो है वो मेन हेडिंग डाला हुआ है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका है काइनेमेटिक्स ऑफ मैकेनिक्स, मशीन की बात करते हैं, ठीक है ना, कॉम की बात करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में जानना है, बेसिक काइनेमेटिक्स कंसेप्ट एंड डिफिनीशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है, ग्रासॉफ लॉ क्या है, ठीक है। इसके बाद इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म के बारे में आपको जानना है, 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में एंड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर मॉड्यूल 2 की बात करेंगे तो इसमें काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्लेन मैकेनिज्म के बारे में जानना है आपको, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस सिंपल मैकेनिज्म के लिए, ग्राफिकल वेलोसिटी एनालिसिस जानना है यूजिंग आई सेंटर, ठीक है। इसके बाद काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ सिंपल मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में जानना है। इसके बाद डायनामिक कॉइल्स के कंपोनेंट के बारे में, कोरिलेसिस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बातें आपको जाननी है मॉडल नंबर 2 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडल नंबर 3 की, तो मॉडल नंबर 3 में आपको बेल्ट ड्राइव के बारे में जानना है, क्लचेस के बारे में जानना है, सोर्स ब्रेक के बारे में जानना है, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक के बारे में जानना है। मॉडल 5 जो है वो गियर से रिलेटेड है, गियर के बेसिक टर्म्स क्या है, ठीक है, इनवॉल्यूट गियर एंड साइक्लाइडल गियर प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद गियर पैरामीटर्स क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, स्पर गियर, कॉन्टैक्ट रेशियो, इंटरफेरेंस, ठीक है, अंडरकटिंग, गियर ट्रेन एनालिसिस के बारे में जानना है, ठीक है, सिंपल, कंपाउंडेड, रिवर्टेड, सब के बारे में आपको इस मॉडल में जानकारी दी जाएगी। मॉडल 5 की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको रोटेटिंग मशीन के बैलेंसिंग की बात करनी है कि रोटेटिंग मशीन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है, रोटेटिंग मशीन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, ठीक है। इसके बाद अगर मॉडल 6 की बात करेंगे तो इसमें आपको गवर्नर पढ़ना है, जिसमें वॉट गवर्नर, पॉर्टर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर है। इसके बाद अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कंट्रोलिंग फोर्स। इसके बाद आपको पढ़ना गवर्नर एफर्ट एंड पावर, सेंसिटिविटी के बारे में आपको पढ़ना, आइसोक्रोनिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस है आपके 5th सेमेस्टर मैकेनिकल का, ठीक है। अब बात करते हैं सर इसकी पढ़ाई कैसे करें, कैसे पढ़ना है आपको, क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे मैक्सिमम मार्क्स हम ला सकते हैं। तो इन सब के लिए क्या है कि इजी प्रैप आपके लिए बैच लेके आया है, उम्मीद बैच, ठीक है। ये आपका डेडिकेटेड लाइव क्लासेस है, इसके रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि सेमेस्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, पीवाईक्यू। इसके बाद आपको कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल क्लासेस हैं, ये कंप्लीट थ्योरी करवाया जाएगा, जहां डेरिवेशन है वहां डेरिवेशन करवाए जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, ठीक है, और रेगुलर डाउट सेशन क्लासेस होंगे, ठीक है। इस बैच की अगर बात करें तो ये बैच जो लाइव क्लास है वो 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 5 मार्च से ये बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। बीटेक 5th सेमेस्टर के लिए बात करें तो ऑफर फी जो है वो है 1499 रुपए, वैसे 2999 रुपए का कोर्स है, लेकिन अभी बैच स्टार्ट होने वाला है, इसी कारण से मीन्स पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आपके 1499 रुपए फीस रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर आप 5th + 6th का कॉम्बो बैच लेना चाह रहे हैं तो ये 5000 का बैच आपको 2499 में पड़ेगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाइए, इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड कीजिए और स्टोर में जाके सर्च कीजिए उम्मीद बैच, वहां पे आपका सारे बैचेस आएंगे। आप या तो 5th या 5th + 6th आपको जो भी बैच लेना है आप सिलेक्ट करके परचेस कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है कोई डाउट आ जाए, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मेरा हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7014639318। ये हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सिलेबस आपको समझ में आया होगा और इस बैच के बारे में मैंने जो बताया है, इस बैच की यूजफुलनेस आपको पता चली होगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए इस बैच में,
मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।